नमस्ते दोस्तों, दीवारों पर लिखा है चलो आओ सिंदरी को साफ करें। लेकिन क्या यह सच है? आज हम आपको दिखाएंगे कि सिंदरी का कल्याण केंद्र कितना साफ है। आइए अंदर चलकर देखते हैं कि क्या यह नारा हकीकत से मेल खाता है। हम सिंदरी की कुछ और जगहों को भी देखेंगे। हमारे साथ अंत तक सिंदरी स्टूडियो में बने रहें और इस विरोधाभास की सच्चाई जानें। सिंदरी के ऐतिहासिक कल्याण केंद्र का केवल ग्राउंड एरिया 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए साफ किया जा रहा है, क्योंकि यह समारोह यहीं आयोजित किया जाता है। सिंदरी के ऐतिहासिक कल्याण केंद्र में समारोह के लिए लगी लोहे की रोड से बनी बेंचों को काटकर चोरी कर लिया गया है। यह सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं, बल्कि आने वाले कार्यक्रमों के लिए एक बड़ी समस्या है। सिंदरी में जब सार्वजनिक बेंचों की चोरी हो रही है तो यह सवाल उठता है कि जब अपने लोग ही नहीं रहे तो इन पर बैठेगा कौन? पहले जब एफसीआई फैक्ट्री चालू थी तब 15 अगस्त के समारोह में कल्याण केंद्र लोगों की भीड़ से भरा रहता था, पर आज वो रौनक नहीं रही। कल्याण केंद्र में ही बास्केटबॉल प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है, जहां शाम को खिलाड़ी इकट्ठा होकर अभ्यास करते हैं। कीचड़ों से सना यह कल्याण केंद्र का गेट देखने में बुरा लग रहा है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इसके पीछे एक स्विमिंग पूल उपस्थित है। इसके बगल में एक जिम भी उपस्थित है, जो अभी सक्रिय रूप से चालू है। इसके पीछे एक सार्वजनिक शौचालय भी हुआ करता था, जो आजकल बंद हो चुका है। सिंदरी का कल्याण केंद्र सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि यहाँ के इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। एफसीआई के गौरवशाली दिनों में यह लोगों की भीड़ और चहल पहल से गुलजार रहता था, जहाँ राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते थे। आज भले ही यहाँ पहले जैसी रौनक नहीं है, लेकिन यह जगह अब भी सिंदरी की पुरानी यादों को संजोए हुए है, जो एक बीते हुए दौर और बदलते समय की कहानी को बयां करती है। कल्याण केंद्र की बंद पड़ी इमारत आज एक बड़े खतरे में बदल चुकी है। सालों से वीरान पड़ी यह इमारत अब कुकृत्यों, नशाखोरी और गंदगी का अड्डा बन गई है। यहाँ प्लास्टिक के ग्लास और नशे के पैकेट बिखरे पड़े हैं। इतना ही नहीं, यह इमारत अब जर्जर हो चुकी है और कभी भी गिर सकती है, जिससे कोई बड़ा घटना हो सकता है। यह कई तरह के जीव जंतुओं का घर बन गई है, जो बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। यह सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। हमें इस बारे में जागरूक होने और इस समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। एक समय था जब सिंदरी का कल्याण केंद्र जीवन से भरा हुआ था। यहाँ फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों से मैदान गुलजार रहते थे और कार्यक्रमों की रौनक यहाँ की पहचान थी। लेकिन अब यह सिर्फ कचरे और सांपों का डेरा बन चुका है। आजकल यहाँ खेलों के नाम पर सिर्फ बास्केटबॉल खेला जाता है। पूल में हुई दुर्घटनाओं के बाद स्विमिंग पूल भी बंद हो चुका है और वे सारे कार्यक्रम जो कभी यहाँ की शोभा थे, अब बीते दिनों की बात हो गए हैं। इन सब में सिर्फ जिम ही बचा है, जो इस पुरानी शान की एक धुंधली याद दिलाता है। कल्याण केंद्र जो कभी जीवन और खेल से भरपूर था, अब केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही छोटे स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। ये कार्यक्रम पहले की तरह पूरे कल्याण केंद्र में ना होकर बस ग्राउंड तक ही सीमित रह गए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सिंदरी के कल्याण केंद्र की बाउंड्री के पास गिरे हुए बड़े बड़े पेड़ आज भी वहीं पर गिरे हैं? एक समय था जब सिंदरी में आए तूफान ने उन्हें गिरा दिया था और तब से अब तक उसे बस काट कर किनारे फेंक दिया गया है। यह सिर्फ लकड़ी के टुकड़े नहीं, बल्कि वन विभाग की अमानत है, जिनका सही उपयोग किया जा सकता है। यह देखकर बड़ा दुख होता है कि इतनी कीमती चीज की उपेक्षा की जा रही है। इन पेड़ों को हटाना और इनका प्रबंधन करना पूरी तरह से वन विभाग की जिम्मेदारी है। इन पर ध्यान न देकर सिर्फ लापरवाही करना बल्कि एक संसाधन का नुकसान भी है। सिंदरी के कल्याण केंद्र की कहानी खाद कारखाने से जुड़ी है। 1951 में कारखाने की स्थापना के बाद यह शहर भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों में से एक बन गया। इसी दौर में
कर्मचारियों के लिए एक विशाल सामाजिक और मनोरंजन केंद्र के रूप में कल्याण केंद्र का निर्माण हुआ, जहां जिम और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं थी। लेकिन 2002 में कारखाने के बंद होने के बाद शहर की रौनक खत्म हो गई। आर्थिक गिरावट के कारण इस केंद्र का रखरखाव बंद हो गया। यही कारण है कि आज यह अपने गौरवशाली अतीत की सिर्फ एक दुखद निशानी बनकर रह गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कल्याण केंद्र की दीवारों पर बड़े बड़े पीपल के जड़ों ने अपना जड़ जमा लिया है। सिंदरी का वह कल्याण केंद्र जिसने हमें मनोरंजन और इतनी खुशियां दी, अब उसकी जगह स्पंदन क्लब ने ले ली है। आज सभी कार्यक्रम स्पंदन क्लब में ही होते हैं, मगर हमें उम्मीद है कि सिंदरी के विकास के साथ कल्याण केंद्र का भी विकास होगा और वह अपनी पुरानी रौनक फिर से हासिल करेगा। बड़े नेताओं के आने पर ही सिंदरी की दीवारों पर स्वच्छता के नारे और सुंदर पेंटिंग बनती है, जो दिखाती है कि यह सिर्फ एक तात्कालिक दिखावा है। सिंदरी के चौक का नाम 1857 के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखा गया है। वीर कुंवर सिंह चौक के पास ही स्थित कल्पना टॉकीज सिंदरी के लोगों के लिए केवल मनोरंजन का ही नहीं, बल्कि पुरानी यादों का भी केंद्र रहा है। वीर कुंवर सिंह चौक के पीछे कल्याण केंद्र के पास की सड़क की हालत बहुत खराब है। यह एक आम समस्या है कि जब तक कोई विशेष अवसर या वीआईपी का दौरा नहीं होता, तब तक ऐसे सड़कों की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जाता। इससे स्थानीय लोगों को रोजाना काफी परेशानी होती है। कल्याण केंद्र के पास की सड़क को तुरंत बनाया जाए। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिश में पानी भरने से यह और भी खतरनाक हो जाता है। यह सिर्फ लोगों के आने जाने की दिक्कत नहीं, बल्कि एक सुरक्षा का मुद्दा भी है। खराब सड़क और जलभराव के कारण दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। सिंदरी के विकास के लिए सिर्फ नई परियोजनाएं नहीं, बल्कि मौजूदा समस्याओं को हल करना भी जरूरी है। सिंदरी के विषय में जो भी मैंने आपको बातें बताई है, वो मैंने सिर्फ बताई ही नहीं, वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत भी किया है। मकड़ी के जालों की तरह जो बिजली के तार दिख रहे हैं, उनके पीछे जो जंगल दिख रहा है, वो सिंदरी हॉस्पिटल के पीछे वाला गेट का है। अब बात करेंगे सिंदरी के नर्स हॉस्टल की। सिंदरी का नर्स हॉस्टल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इस शहर के स्वास्थ्य इतिहास का अहम हिस्सा है। इसकी शुरुआत 1952 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर ने की थी। यह हॉस्टल पुराने एफसीआई अस्पताल का हिस्सा था, जिसने दशकों तक लोगों की सेवाएं की, लेकिन 2003 में एफसीआई फैक्ट्री बंद होने के साथ ही इसे भी बंद कर दिया गया। 2003 में छपे एक आर्टिकल के अनुसार इसे फिर से खोला जाना है। अब बात करेंगे सिंदरी के पुराने कॉलेज कॉलेज सिंदरी की। सिंदरी कॉलेज सिंदरी की स्थापना 1963 में हुई थी। यह धनबाद के सिंदरी में स्थित एक सरकारी कॉलेज है, जो कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसे विषयों में स्नातक की कोर्स कराता है। यह कॉलेज पहले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का अंगीभूत था। अब यह विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से संबंधित है। यह कई छात्रों के यादों का संसार, विकास की नींव है। यह पहले सिंदरी कॉलेज सिंदरी की महिला शाखा था। कॉलेज से वापस जाने के दौरान हमें साईं मंदिर का पीछे का दीवार टूटा दिखा। यह है सिंदरी का अग्निशमन केंद्र। इसके बगल में है यूनियन चर्च, जिसे प्रोटेस्टेंट चर्च भी कहा जाता है। इस चर्च के बगल में ही कैथोलिक चर्च भी मौजूद है। और चर्च के बगल में सिंदरी का पानी टंकी, सिंदरी का गुरुद्वारा, उसके बगल में सरकारी अस्पताल और फिर शिव मंदिर। यह सब एक ही जगह पर है, जो सिंदरी की गंगा जमुनी तहजीब और एकता को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे अलग अलग आस्था और जरूरत की जगह एक साथ शांतिपूर्वक मौजूद है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार पुराने सब्जी बाजार को हटाकर एक नया और सुंदर बाजार बनाया जा रहा है। यह पहल दिखाता है कि सिंदरी का विकास केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने से भी हो रहा है। इस नए सब्जी बाजार के निर्माण से सिंदरी को एक नए आधुनिक और व्यवस्थित रूप मिलेगा, जिससे खरीदारी करना और भी आसान और सुखद हो जाएगा।
सिंदरी का सब्जी बाजार अभी गणेश मेले के स्थान पर ही लग रहा है। सिंदरी का सब्जी बाजार एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ सिर्फ शहर के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग सब्जियां बेचने आते हैं। साथ ही खरीदार भी दूर दूर से आते हैं क्योंकि यहाँ हर तरह की ताजी सब्जियां मिलती है। यह है सिंदरी का नया श्री श्री बिरसा मुंडा पार्क। श्री बिरसा मुंडा पार्क के बगल में ही श्री अरबिंदो सोसाइटी भी उपस्थित है। हाल ही में इसी सड़क पर बस दुर्घटना में श्री मिश्री लाल साहू जी की मृत्यु हो गई थी। इस मुड़ावदार मोड़, सब्जी मार्केट का भीड़ और बरसात के कारण भी यहाँ पर आए दिन कई दुर्घटनाएं होती ही रहती है। आपको बता दें कि 4 अगस्त को सोमवार के आखिरी दिन शाम 7 बजे 2 बाइक की भिड़ंत हुई जिसमें दोनों चालक सुरक्षित रहे। अगर आपको मेरा सिंदरी पर बनाया यह वीडियो पसंद आया तो सिंदरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।